देश के पूर्व रक्षा मंत्री और गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर का शाम 5 बजे अंतिम संस्कार होगा। अंतिम संस्कार में प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे, साथ ही बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी गोवा जाएंगे, जहां पर एसएजी ग्राउंड में अंतिम संस्कार किया जाएगा। पर्रिकर के दर्शन के लिए लोग अभी से जुटने लगे हैं। तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं। 10:30 बजे के करीब तक का वक्त है जब मनोहर पर्रिकर का पार्थिव शरीर गोवा में बीजेपी हेडक्वार्टर में, जो कि पणजी में मौजूद है, वहां पर रहेगा। उसके बाद 10:30 बजे से शाम 4 बजे तक कला संगम में उनके पार्थिव शरीर को आम लोगों के दर्शनार्थ रखा जाएगा। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त दिख रही हैं। एक ऐसा शख्स जिसकी जो छवि थी वो तमाम राजनीतिक सीमाओं से ऊपर थी। तमाम धुर विरोधी कहें, राजनीतिक विचारधारा के या समर्थक कहें, सभी एक सुर में इसे बड़ा नुकसान, बड़ा लॉस बता रहे हैं और साथ ही ये बात भी कह रहे हैं कि एक ऐसा शख्स जिसने जनता के नजदीक रहकर जनता को जाना और लगातार देश की सेवा की, एक ऐसा शख्स भी रहे हैं जो कि जहां तक शिक्षा की बात की जाए तो एक बेहतरीन संस्थान आईआईटी जैसे संस्थान से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली और उसके बाद वो संघ और राजनीति में सक्रिय हुए। मनोहर पर्रिकर को श्रद्धा सुमन पूरा देश अर्पित कर रहा है। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में साफ कहा कि वो इस नुकसान से, इस लॉस से, देश को हुए लॉस से बेहद दुखी हैं। जून 2002 में पर्रिकर गोवा के फिर से मुख्यमंत्री बने थे। 29 जनवरी 2005 में उनकी सरकार अल्पमत में आ गई। साल 2012 में पर्रिकर गोवा के फिर से मुख्यमंत्री बने। 2014 में पर्रिकर को रक्षा मंत्री का पद दिया गया। 2017 तक मनोहर पर्रिकर केंद्रीय मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री के तौर पर रहे और मार्च 2017 में उनको फिर से गोवा का मुख्यमंत्री बनाया गया, जहां वो अब तक अपनी जिम्मेदारियां निर्वहन करते रहे। 1999 में गोवा विधानसभा में विपक्ष के नेता बने थे मनोहर पर्रिकर। एक ऐसी शख्सियत जिनको तमाम राजनीतिक बंधनों, राजनीतिक सीमाओं से उठकर हर कोई उनके लिए श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। देश के लिए बड़े काम किए उन्होंने, जिम्मेदारियां जो निभाई हैं उन्हें एक क्लीन इमेज के साथ उन्होंने निभाया है और अब जबकि वो इस दुनिया में नहीं है, पूरा देश उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। हमारे साथ हमारे दो साथी इस वक्त लाइव ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। सीनियर एडिटर ब्रजेश पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उसके साथ ही अभिषेक शर्मा मुंबई से जुड़ रहे हैं। पहले ब्रजेश, आपके पास आता हूं। 11 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक है, उसके बाद यह तय हो गया है कि प्रधानमंत्री मोदी और तमाम नेता गोवा जाएंगे। कैबिनेट में क्या होने वाला है और इस बात के बारे में भी बताएं, क्योंकि आपने लंबे वक्त तक राजनीति को और इन नेताओं को अच्छी तरीके से कवर किया है। मनोहर पर्रिकर को आपने किस तरीके से देखा, यह भी बताएं दर्शकों के लिए। देखिए, अभी 10 बजे के करीब इस वक्त मैं 7 लोक कल्याण मार्ग के बाहर खड़ा हूं, जो प्रधानमंत्री आवास है, और 10 बजे कैबिनेट मीटिंग शुरू हो गई है जो 11 बजे तक चलेगी। और 11 बजे इस कैबिनेट मीटिंग के खत्म होने के बाद जिसमें मनोहर पर्रिकर को श्रद्धांजलि दी जाएगी, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण और उसके साथ बीजेपी पार्टी प्रेसिडेंट अमित शाह यहां से 11, सवा 11 के आसपास गोवा के लिए जाएंगे, जहां पर जाकर वो मनोहर पर्रिकर को अपनी अंतिम श्रद्धांजलि देंगे। नितिन गडकरी जो मनोहर पर्रिकर के निधन के बाद उपजे राजनीतिक हालात थे उनसे निपटने के लिए ऑलरेडी गोवा पहुंच चुके हैं। तो करीब करीब पूरा कैबिनेट, भाजपा का केंद्रीय कैबिनेट इस वक्त मतलब आज दोपहर तक गोवा पहुंच जाएगा अपनी अंतिम श्रद्धांजलि मनोहर पर्रिकर को देने के लिए। मनोहर पर्रिकर एक अजीबोगरीब शख्सियत है, यदि मैं कहूं तो कतई गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह के हम लोग राजनीतिक दल कवर करते हैं और तमाम बार देखा गया है कि कैसे एक छुटभैया नेता भी किस तरह से अपने पावर को थ्रो करता है, उसके बनिस्बत जब हम पहली बार मनोहर पर्रिकर से मिले तो हमें ऐसा लगा कि क्या पॉलिटिशियंस ऐसे भी होते हैं। आप उनको देखेंगे आराम से सैंडल पहने हुए, शर्ट हाफ स्लीव शर्ट पहनी हुई, शर्ट बाहर निकली हुई, टक इन न हुए, और आप कोई भी उनको अप्रोच कर सकता था। ये नहीं कि केवल सीनियर रिपोर्टर्स या सीनियर एडिटर्स उनको अप्रोच कर सकते थे, कोई भी उनको अप्रोच कर सकता था और हर सवाल का जवाब वो उतने ही खुले दिल से देते थे, उतनी फ्रैंकनेस के साथ देते थे, जो एक पॉलिटिशियन के तौर पर देखना बहुत ही मुश्किल था। इसके अलावा हर सवाल का जवाब मुस्कुराते हुए
और कई बार जब हम लोगों ने उनसे पूछना चाहा, जब वो शुरू में रक्षा मंत्री बने और जिस तरह से डिफेंस का एक डेकोरम होता है, एक ड्रेस कोड होता है, उसको तब धता बताते हुए वो कैसे सेरेमोनियल इन्वेस्टर्स में भी सैंडल पहन के जाते थे और बहुत सारे जो अभी वर्तमान में और रिटायर्ड फौजी अधिकारी हैं वो उसको देख के काफी हतप्रभ रह गए थे। लेकिन जब हमने उनसे मनोहर पर्रिकर जाना चाहा, उनको कहना नहीं यार इसमें कुछ भी नहीं है, ये तो चलता है, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है। तो जिस तरह से सेल्फ एज्यूमिंग, और मेरे हिसाब से हर एक गोवन के पास उसकी एक खुद की मनोहर पर्रिकर स्टोरी है जो ये दिखाता है कि किस तरह से गोवा की राजनीति को उन्होंने एकदम एक कोलोसस की तरह ओवरराइड किया है और हालात कितने वो इफेक्टिव थे गोवा के लिए। इससे आप सोच सकते हैं कि जब गोवा की स्थिति नहीं संभली तो दोबारा मनोहर पर्रिकर को ही गोवा भेजा गया और जब से मनोहर पर्रिकर गोवा के मुख्यमंत्री बने, गोवा में तमाम अंतर विरोध, तमाम गुटबाजियों को पे पूरी तरह से लगाम लगा दिया। और आपकी बात इसलिए भी यहाँ पर दीगर है, यहाँ पर आपकी बात का इसलिए भी महत्व है क्योंकि उन्होंने यहाँ पर डिफेंस मिनिस्टर का भी पद संभाला, साथ ही 4 बार मुख्यमंत्री भी रहे और जो क्लीन इमेज है वो यूं ही नहीं बरकरार हो जाती। जी बिल्कुल, आप यदि उनको देखें तो आप उनको देख कह सकते हैं जिस तरह से गोवा में उनके तमाम किस्से कहानियां हैं कि कैसे एक गाड़ी से टक्कर हो गई तो गाड़ी का मालिक निकल के आया और बताया कि कैसे वो एक डिप्टी एसपी का बेटा है तो इन्होंने हेलमेट उतार के बताया कि वो बात ठीक है लेकिन मैं भी गोवा का मुख्यमंत्री हूं। इसके अलावा मुंबई के एक रिसेप्शन की घटना जिसमें वो अकेले जा रहे थे और वहां पर तैनात एक सिक्योरिटी गार्ड ने इनको रोक लिया और प्रॉपर थरो फ्रिस्किंग करके अंदर जाने दिया। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि किसी भी अन्य राजनीतिक के नेता के साथ इस तरह का होना और उसको तमाम मतलब यदि किसी गार्ड ने रोक लिया तो उसको शायद आजीवन उस रोकने का दंड भुगतना होगा, लेकिन मनोहर पर्रिकर के साथ ऐसा कभी नहीं था। वो एक जो फ्रिल्स अटैच होते हैं एक पावर के साथ, एक मिनिस्ट्री के साथ, वो कभी भी उसके ट्रैप में नहीं आए। अब जैसा उनका व्यक्तित्व गोवा में था वैसा ही उसी तरह की अनअस्यूमिंग पर्सनालिटी उनकी दिल्ली में थी बतौर रक्षा मंत्री, और जब वो वापस गए तो उसी प्रकार का उनके रहन सहन में किसी प्रकार का बदलाव नहीं था। और शायद ये भी दिखाता है कि वो अब खुद में अपने इंटरनली कितने कंफर्टेबल थे। अंग्रेजी में जैसे कहते हैं कि वॉज टू कंफर्टेबल अंडर हिज ओन स्किन, की मुझे किसी भी प्रकार का दिखावा नहीं कर रहा हूं, मुझे किसी को दिखाना या किसी को कुछ साबित करने की भी जरूरत नहीं है। सो मनोहर पर्रिकर एक लिविंग एम्बॉडीमेंट थे इस फिलॉसफी के। जी ब्रजेश, क्योंकि आपको आगे कवर करने के लिए भी जाना है, कैबिनेट की मीट है, फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने अनुभव आप अपने हमारे साथ साझा किए। हमारे साथ अभिषेक जुड़े हुए हैं इस वक्त मुंबई से। अभिषेक, स्कूटी वाले सीएम के तौर पर जाना जाता था मनोहर पर्रिकर को, पूर्व रक्षा मंत्री और गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री को। मुंबई उनकी छवि को किस तरीके से देखता है? अब बिल्कुल देखिए, सबसे मुंबई सबसे लगा हुआ कोई अगर राज्य जो बिल्कुल है तो वो गोवा है। और गोवा कहते हैं मुंबई और गोवा लोग आना जाना बहुत लगा रहता है। करीबन मुंबई से अगर दूरी की बात करें करीबन 580 किलोमीटर की दूरी है। लोग आसानी से करें 5-6-7 घंटे में तय कर लेते हैं। बिल्कुल कई बार जब हमने खुद मनोहर पर्रिकर से मिले, तय किए, उनसे बातचीत किए तो जैसे सही सब विदेश बता रहे थे, बिल्कुल सही बात देते हैं, सादगी भरे इंसान शायद इस राजनीतिक जीवन में लोगों को देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन देखिए जिस तरीके से अगर मनोहर पर्रिकर के बारे में बात करें तो हमेशा उनको देखा जाता था कि वह स्कूटर से चल दिया करते थे अपने तमाम जगहों पर जाने के लिए, या फिर कभी भी ऐसा देखा गया कि जो भी विकास कार्य हो रहा है उसका जायजा लेने के लिए खुद वह चल पड़ते थे। यानी किसी को ये जरूरत नहीं पड़ती थी कि उनके साथ सिक्योरिटी है या नहीं है, अकेले उठे और चल दिए। कई बार हमने देखा उनको कि गोवा में जब वह सब्जियां खरीदने जो घर की जो महिलाएं जाया करती थी वह देखा करती थी उनके साथ में सीएम भी सब्जी खरीद रहे हैं। यानी साफ है किस तरीके से सादगी भरे जीवन वह जिया करते थे और वह जिस तरीके से एक लाइलाज कैंसर की बीमारी से लगातार पिछले साल से लगातार लड़ रहे थे। और कहीं न कहीं यह देखा गया कि ऐसी बीमारी से लोग आधा टूट जाते, लेकिन टूटते नहीं, अंतिम समय तक वो लड़ते रहे और वो यह दिखाते रहे कि वो एक योद्धा है और वो उससे भागने वाले नहीं है। और अभिषेक, जनता से जुड़ा हुआ नेता शायद होता भी ऐसा ही है। हमारे साथ संजय शर्मा भी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं जो कि बीजेपी कवर करते हैं। संजय, आपके पास आएंगे। फिलहाल के लिए एक पूर्व रक्षा मंत्री और गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर का शाम 5 बजे अंतिम संस्कार होगा। गोवा में एसएजी ग्राउंड में उनका अंतिम संस्कार होगा और उसमें प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी गोवा जाएंगे। रक्षा मंत्री और गृह मंत्री भी इस दौरान गोवा में ही रहेंगे। एसएजी ग्राउंड में
पूर्व मुख्यमंत्री गोवा, उनका अंतिम संस्कार होगा और उनके दर्शन के लिए, श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए गोवा में बीजेपी के दफ्तर में कार्यकर्ता और समर्थक उमड़ पड़े हैं। ये जानकारी इस वक्त एसएजी ग्राउंड में उनका अंतिम संस्कार किया जाने वाला है। पर्रिकर के दर्शन के लिए लोग जुटना शुरू हो गए हैं। शाम 5 बजे ये अंतिम संस्कार होगा। हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे साथी संवाददाता अभिषेक शर्मा मुंबई से और संजय शर्मा इस वक्त जुड़ रहे हैं दिल्ली से, विजय चौक के पास से। संजय, आपने बीजेपी को लंबे वक्त तक कवर किया है। मनोहर पर्रिकर को नजदीकी तौर पर आपने देखा होगा। एक बेहतरीन राजनेता रहे, एक ऐसे राजनेता जिनकी सभी सीमाओं से ऊपर उठकर सभी दल के लोग इस वक्त काफी प्रशंसा कर रहे हैं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। आपका अनुभव मनोहर पर्रिकर को लेकर क्या रहा? देखिए, वक्त की बात है। अगर हो सकता था कि नितिन गडकरी के पहले मनोहर पर्रिकर का नाम चला था बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते, लेकिन उनकी एक टिप्पणी थी लालकृष्ण आडवाणी के बारे में, जिसको कि मीडिया ने जिस तरीके से पेश किया था, उसके बाद फिर मनोहर पर्रिकर की जगह नितिन गडकरी का नाम आया था। वरना जब नितिन गडकरी को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था, उस समय 2009 में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना था मनोहर पर्रिकर को। मैं आपको बता दूं कि बड़ा भारी मौका था वो, जबकि मनोहर पर्रिकर को राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनना था। उनको हो सकता था वो आगे के बड़े नेता होते, शायद नरेंद्र मोदी की जगह आज वही होते अगर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय बन गए होते। वक्त की बात है। मनोहर पर्रिकर बेहद आम आदमियों की तरह जीवन उन्होंने व्यतीत किया था। नेताओं में भी, मंत्रियों में भी, सरकार में भी बिल्कुल आम आदमियों की तरह रहा करते थे। हम लोग उनसे जब मिलने जाते थे गोवा सदन दिल्ली में या पर अमृता शेरगिल मार्ग पर, तो वो हाफ पैंट में, व्हाइट कलर की हाफ पैंट और निक्कर में, टी शर्ट में हमारे साथ कहीं भी चल दिया करते थे। लोधी गार्डन चल दिया करते थे। सिक्योरिटी को साफ तौर पे मना कर दिया करते थे कि वो उनके पीछे ना आए। आम आदमियों की तरह जीवन भर रहे। वो रक्षा मंत्री बने, लेकिन रक्षा मंत्री बनने के बाद भी उनका जो काम करने का तरीका था लगभग ऐसा था कि जिस तरीके का अभी तक किसी रक्षा मंत्री का नहीं था। पूरी रात तक काम करते थे। सुबह 4 बजे तक उनका रक्षा मंत्रालय खुला रहता था। मेरे ठीक सीधे हाथ पर रक्षा मंत्रालय है, जिसने कि 4-4, 5-5 बजे तक रात तक मनोहर पर्रिकर को काम करने देखा है, काम करते हुए देखा। उनके साथ जो उनका स्टाफ था वो भी सुबह 4-4, 5-5 बजे तक जाते थे अगले दिन उनको, लेकिन फिर से वापस 9 बजे। और शायद इसीलिए संजय जमीन से जुड़े हुए राजनेता कहे जाते हैं मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर। अब उनको आज उनका अंतिम संस्कार है, देश श्रद्धासुमन अर्पित कर रहा है। दोनों हमारे साथ बने रहें। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।